हेलो दोस्तों आज मैं आया हूँ CME अटेंड करने ITO उर्दू भवन पर। यहाँ पर लंच का अरेंजमेंट है, थोड़ी देर में लंच होगा। अब ये हमारे दोस्त हैं मसूद भाई, ये हमारे साथ हैं, लगातार बने हुए हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन हमने ऑलरेडी करा रखा है ऑनलाइन, तो अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और एंट्री होगी। प्रोग्राम है 2nd फ्लोर पर। अब हम चलते हैं 2nd फ्लोर की तरफ। चलिए जीने से चलते हैं। और क्या हाल है? ये हैं हमारे दोस्त सब। चलो इधर आ जाओ। मैं हूँ डॉक्टर नासिर खान और ये है हमारे दोस्त। देखिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो, जिससे कि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। हम आप लोगों के लिए बनाते हैं, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। मेरा भी एक छोटा सा नन्ना मुन्ना चैनल है जिसे आप ढूंढ लेंगे, डॉक्टर नासिर खान 99 के साथ। डॉक्टर साहब का भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके चलिए साहब अंदर। यहाँ पर है ये प्रोग्राम। और डॉक्टर साहब क्या हाल है? जी जी जी, ये हैं एक्स रूम अंडर गई आप। अब तो आप प्रिंसिपल हो गए। अरे अभी हुई ना, पहले रूम एक्स रूम अंडर। हाँ ये भी है, एक्स रूम के अंदर भी है। और ये प्रिंसिपल बन गए माशाल्लाह। आयुर्वेदिक यूनानी कॉलेज पे नहीं, करोल बाग में प्रिंसिपल है। हाँ कोई बात नहीं। ये हैं हमारे अंसार भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड पर्सन। बहुत अच्छा वाला लो। बोल दीजिए कुछ। CME है आज यूनानी। आज हम आए हुए हैं एक यूनानी की कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कि ED, जो बहुत मशहूर वर्ड है ED। और रमज़ान भाई कहाँ पर हो आजकल? आजकल बस यहीं पर हैं, घर पर हैं। तो उसकी रिएक्शन तो करनी पड़ेगी। सबकी भीड़ से
कॉल किया मैं असल में देखिए, एक तो बहुत साफ लोगों कोई प्रोफेशनल नहीं और फिर सब लोग अपने ही, तो इसलिए जो बात की जाए वो बहुत खुलकर की जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि वो सब आ जाएंगे ऊपर। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ ले आए और यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं प्रोग्राम का। बहुत जल्दी इंशाल्लाह बस हमारे जो गेस्ट हैं वो भी तशरीफ ला रहे हैं और एक बहुत अहम मौजू पर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी CME होने जा रही है। इससे पहले कि मैं बाकायदा बात शुरू करूं, इस वक्त तो हमारी और आपकी बातचीत चल रही है। हम लोग असल में ज़्यादातर जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं और यूनानी बहुत कम कर रहे हैं। मैं खुद जनरल प्रैक्टिशनर हूँ, क्लिनिक करता हूँ, बहुत कम यूनानी करता हूँ, लेकिन उस पर सोने का सुहागा ये है कि हमदर्द की हमें सपोर्ट मिलेगी। हमदर्द तो आप जानते हैं कि इस वक्त दिल्ली नहीं बल्कि हिंदुस्तान क्या बल्कि मैं ख्याल यूनानी दवाओं के ताल्लुक से पूरी दुनिया के अंदर एक अहम मकाम है। नहीं जी, हम तो 50 करेंगे हर साल। हाँ, तो एक तरीके से ये जो हमारी ये जो CME का प्रोग्राम है ये एक रिहर्सल है। तो अगर प्रैक्टिस करनी है दिल्ली के अंदर तो भाई वो तो लेना पड़ेगा। अब 10 नहीं तो 50 ही कर सकते हैं। 50 आप करवा दोगे? 50 ठीक है ना, तो 50 तो मतलब 50 का मतलब ये है कि साल के अंदर कम से कम 10 CME तो करनी है। मैं कुछ गलत कह गया? नहीं, फिर दूसरे क्या करवाएंगे? तो हाँ, मतलब होना चाहिए ना। देखिए, टारगेट तो हमें ज़्यादा के अचीव करना है। डॉक्टर खालिद सिद्दीकी साहब को नहीं, सबसे पहले आप तशरीफ लाइए प्लीज़। तालियों से आप इस्तेमाल करें प्लीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम ये प्रोग्राम ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस के बैनर तले कर रहे हैं और हमदर्द का एक बहुत बड़ा इसमें योगदान है, सपोर्ट है, कोलैबोरेशन है। तो मैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं जनाब मोहम्मद आरिफ साहब, ये GM सेल्स एंड मार्केटिंग इनकलाब जागरण ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब मोहम्मद आरिफ साहब। हमारे अगले गेस्ट ऑफ ऑनर हैं जनाब मोहम्मद जुबैर साहब। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। हमदर्द की एक बहुत अहम शख्सियत, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान में डॉक्टर फराह यूसुफ साहिबा तशरीफ फरमा है। आप कंसल्टेंट हैं यूनानी मेडिसिन की, UPSC एग्जाम क्लियर किया 2020 में। आपसे गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं। आगे IPS की भी तैयारी है, खुदा करे आपको कामयाबी मिले। ओहो, ऑलरेडी क्वालिफाइड, शी इज ऑलरेडी क्वालिफाइड। बहुत बहुत मुबारक। हमारे यहाँ जो अब लेक्चर होने जा रहा है उसके डॉक्टर नौशाद अली राना साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ ले आए। एक बहुत अहम मौजू पर आपका लेक्चर है और हमें खुशी होगी कि स्टेज पर आप भी तशरीफ लाएं। आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज करोलबाग, यह हमारा मदर इंस्टीट्यूशन है और यहाँ मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग वहाँ के हैं। एक दिली रिश्ता है हमारा उस कॉलेज के साथ और अगर उस कॉलेज के प्रिंसिपल यहाँ मौजूद हो तो ये हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है। मैं डॉक्टर मोहम्मद जुबैर साहब जो प्रिंसिपल हैं तिब्बिया कॉलेज के, उनसे गुजारिश करूँगा कि तशरीफ लाएं। बहुत पुराना है।
डॉक्टर नफीस सिद्दीकी साहब जो ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस दिल्ली स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी प्लीज़ तशरीफ लाएं। इससे पहले कि हम प्रोग्राम की बाकायदा शुरुआत करें, शुरुआत हमेशा अल्लाह के कलाम से होनी चाहिए। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर फजल इलाही साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और क़िराअत कुरान करीम से, तिलावत कुरान करीम से प्रोग्राम की शुरुआत करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم बुझते हुए चिराग फरोजा करेंगे हम, बुझते हुए चिराग फरोजा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चिरागा करेंगे हम। तो जश्न चिराग की तैयारी है। इससे पहले कि लेक्चर का सिलसिला शुरू हो, भाई जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे मेहमान हैं, उनका इस्तकबाल भी ज़रूरी है। मैं डॉक्टर नफीस सिद्दीकी साहब जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि हम डॉक्टर खालिद सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल करें, सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस, प्लीज। हमारे लिए आप होश से ज़्यादा हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि आप होश हैं, लेकिन हमारे लिए तालियों के साथ प्लीज। आपकी जो कुर्बानियां हैं ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस के लिए, यूनानी के लिए, साबिक आप डायरेक्टर जनरल हैं CCRUN के, और सबसे बड़ी बात यह है कि हकीम अब्दुल हमीद साहब के बहुत करीब रहे। और आप यकीन जानिएगा कि जब भी हमें हकीम अब्दुल हमीद साहब के बारे में जानना होता है तो हम खालिद साहब को परेशान करते हैं, उनसे कहते हैं कि ज़रा सा बताइए कि आपका कैसे साल गुजरा है। और वो वाक़यात, वो लम्हात जो आपने हकीम अब्दुल हमीद साहब के साथ गुजारे हैं, सुनकर आप यकीन जानिए, एहसास होता है कि हिंदुस्तान की एक बहुत अजीम शख्सियत थी हकीम अब्दुल हमीद साहब, हमदर्द के बानी, और ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस को जिला बख्शने वाले हकीम अब्दुल हमीद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद सिद्दीकी साहब। और अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर शुएब अली साहब से, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली स्टेट के, कि वो मोहम्मद आरिफ साहब का इस्तकबाल करेंगे। और तालियां आपकी, हाँ, इससे हौसला हमें भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। डॉक्टर जमीर साहब जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस दिल्ली स्टेट के, उनसे गुजारिश करूंगा कि न सिर्फ हमारे बल्कि हमदर्द के, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, जनाब जुबैर साहब हौसला देने में भी, और मतलब इतनी अजीम, मतलब अजीम ही कहूँगा मैं, लेकिन डाउन टू अर्थ। जुबैर साहब इस्तकबाल करें प्लीज़। डॉक्टर नौमान सलीम साहब हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं, तिब्बिया कॉलेज से के ताल्लुक़ से भी और डॉक्टर मोहम्मद सलीम के ताल्लुक़ से भी। डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस के सदर रहे, उनके साहबजादे हैं, और जितनी इन्हाक से वो इस तमाम कामों में शरीक रहते हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और डॉक्टर फरहा यूसुफ साहबा का इस्तकबाल करें प्लीज़।
हमारे अगले मेहमान हैं डॉक्टर नौशाद साहब, जिनका लेक्चर अभी आप सुनेंगे। अभी हम ज़्यादा बहुत कम टाइम लेंगे इसमें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी लेक्चर शुरू होने वाला है। मैं डॉक्टर नफीस साहब से कहूँगा गुजारिश कि डॉक्टर नौशाद साहब का भी इस्तेमाल करें प्लीज़। डॉक्टर शुएब अली साहब, आपको एक बार फिर तकलीफ दूंगा, हमारे प्रिंसिपल साहब का इस्तेमाल करें, डॉक्टर मोहम्मद जुबैर साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया। तिब्बिया कॉलेज के ताल्लुक से हमारे दरमियान में डॉक्टर शब्बीर साहब भी मौजूद हैं और मैंने थोड़ी सी देर कर दी। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा स्टेज पर तशरीफ लाएँ। आपकी मौजूदगी से हमें जो हौसला मिलता है वो सामने बैठकर ज़रा कम मिल रहा है। डॉक्टर शब्बीर साहब, बल्कि प्रोफेसर शब्बीर साहब, प्लीज़। हमारे यहाँ इस श्रेणी में दिल्ली के कोने कोने से तो तशरीफ लाए हैं, राजस्थान से भी तशरीफ लाए हैं डॉक्टर अकमल साहब। भाई आपको भी बहुत बहुत पुरखुलूस आपका भी इस्तकबाल है, थैंक यू। बहरहाल अभी ऑनर जो हमारे लिए एक फर्स्ट था ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस के लिए, इससे पहले कि हम लोग अपना ये जो साइंटिफिक प्रेजेंटेशन है शुरू करें, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे दरमियान में जनाब मोहम्मद जुबैर साहब तशरीफ फरमा है और आप हम तक की एक अहम शख्सियत हैं। तो इससे पहले कि हम अपना साइंटिफिक सेशन शुरू करें, मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमदर्द कॉरपोरेट प्रेजेंटेशन के लिए जनाब मोहम्मद जुबैर साहब को, उनके बारे में बहुत मुख्तसरन मैं आपको बताऊं। आप फार्मा और दवाइयों के ताल्लुक से तकरीबन मतलब 16 साल से इसमें लगे हुए हैं, तकरीबन 26 साल से। ब्रेथ इजी क्लिनिक्स, क्वाइट स्मोकिंग क्लिनिक्स, एंटीबायोटिक्स स्टीवर्डशिप प्रोग्राम में आप बहुत लंबे अरसे तक शरीक रहे हैं और अब हमदर्द के साथ शरीक हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में है, नेटवर्क को पूरा संभाल रहे हैं। बल्कि मैंने हमदर्द में अगर सेल्स के ताल्लुक से और मेडिसिन के ताल्लुक से जब देखा तो सबसे आगे जनाब जुबैर साहब को पाया मैंने, और यह हमारी खुशनसीबी है कि आप यहाँ तशरीफ फरमा है। जैसे कि मैंने कहा था कि हमदर्द के कोलैबोरेशन से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हमदर्द का एक बड़ा हिस्सा जो है जो लीड करते हैं जनाब जुबैर साहब। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो हमदर्द कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन के लिए तशरीफ लाएं और में रंग भरे बादे नौ बाहर चले, चले भी आओ गुलशन का कारोबार चले। तो अब गुलशन के कारोबार के लिए जुबैर साहब इन्वाइटेड हैं, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश डॉक्टर इशरत कफील साहब ने इतना कुछ मेरे बारे में कह दिया जिसका मैं शायद मुस्तहिक़ नहीं हूँ। और आज ये हम सब के लिए, हमदर्द के लिए, मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आज उस प्लेटफॉर्म से हमें आपसे रूबरू होने का, आपसे मुलाकात करने का मौका मिल रहा है जिसे हमारे अकाबरीन ने, हकीम अजमल खां साहब ने जिसकी शुरुआत की और हकीम अब्दुल हमीद साहब मरहूम ने अपनी कोशिशों, काविशों और अपने जज्बे से उसकी सिंचाई के लिए आप क्यादी करी। और आज जैसे कि इशरत भाई ने बहुत सही फरमाया कि हम उन खुशनसीबों में से हैं जो जिनको डॉक्टर खालिद सिद्दीकी साहब जैसी शख्सियत के साथ न सिर्फ ही के मिलने का बल्कि उनसे मशावरत का भी बाधा जो है हम इस्तेफादा हासिल करते हैं। और वो लिविंग लेजेंड हैं डॉक्टर खालिद सिद्दीकी साहब के आज ख़ास तौर पे हमदर्द के मुताल्लिक़ और हकीम अब्दुल हमीद साहब के मुताल्लिक़ हमारे इंसाइक्लोपीडिया, हमारे जो विकीपीडिया या जो भी आप कह लें, चैट जीपीटी और डॉक्टर साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
कुछ असाब जो मेरे सरपरस्तों में से हैं और 1-2 बार प्रोग्राम अटेंड कर चुके हैं हमदर्द का, उन्होंने बड़ी अजीब अंदाज में पूछा कि साहब आपकी प्रेजेंटेशन भी है, क्या हम वही वाली करेंगे जिसमें लंबी प्रेजेंटेशन करके आप सवालिया करते हैं? तो मैंने उनसे वादा कर रहा था कि नहीं साहब, मैं कोशिश करूँगा। कॉर्पोरेट तो देखिए वही है, तो कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन भी जाहिर है वही रहेगी, लेकिन मैं कुछ कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन को वंदे भारत की स्पीड में चलाने की कोशिश करूँगा। हकीम अब्दुल हमीद साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनकी दर्जात को बुलंद करे, उन्हीं की निस्बत से आज ये प्रोग्राम का इनेकाद हुआ है और हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और इससे पहले कि मैं अपनी बात को शुरू करूँ, हमदर्द लेबॉर्ट्रीज इंडिया मेडिसिन डिवीज़न के चेयरमैन जनाब अब्दुल मजीद सानी साहब, मैनेजमेंट और हमारी तमाम लीडरशिप टीम और हमारी जो टीम यहाँ पे मौजूद है, उन सब की तरफ से आप सभी हजरात का, ख़वातीन और हजरात का, माफ़ कीजिएगा, ख़वातीन और हजरात का बहुत ही पुरतपा खैर मक़दम है। तहे दिल से आपका शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त फ़ारिग करके यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में यकीनन आपके जो रहनुमाई और जो आपका ताउन है वो हमें हासिल है। तो इसके लिए एक बार आप सब अपने लिए एक बार तालियां बजाएं। हकीम साहब मरहूम के बारे में और डॉक्टर खालिद सिद्दीकी साहब जैसी शख्सियत के सामने कुछ बोलना मेरे लिए जो है बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कुछ उनकी शख्सियत के जो मुख्तलिफ पहलू थे, अनगिनत पहलू मैं कहूँगा, उनको एक मैंने समराइज़ करने की कोशिश की है। हकीम अब्दुल हमीद साहब वॉज अ विजनरी, वी ऑल नो इट, वॉज अ ग्रेट यूनानी फिजिशियन, एन एजुकेशनिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, लिटरेचर। तो गालिब इंस्टीट्यूट का जो क़याम वो भी हकीम साहब के ज़ौक़ का नतीजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंस्टीट्यूट्स हमदर्द की एक्टिव सपोर्ट से अपने अपने मिशन पे जाने में मंजिल हैं। यहाँ पे मैं और हम कहने को तो AYUSH यूनानी जो है आयुष का एक बड़ी कलीदी हैसियत हासिल है, जैसे कि एक सर को बदन में या ताज को बाकी ज़ेवरात पे हासिल होती है, बड़ा ज़रूरी है किसी शख्स के लिए भी और किसी इदारे के लिए भी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है। और आज की जो जनरेशन है विच इज़ लेड बाय हमदर्द इज़ लेड बाय मेडिसिन डिवीज़न बाय जनाब अब्दुल मजीद सानी साहब और उनके ब्रदर अजीज़ डॉक्टर असद मोईद साहब। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR इनिशिएटिव्स जो आमतौर पर बड़ा मिनिस्क्यूल में होता है, अगर आप देखें एतबार से आज अपडेटेड हमदर्द की साइट देख रहा था, वहाँ पे बाआवाज़ बुलंद और बहुत अदब के साथ हम वहाँ पे लिख रहे हैं 85% ऑफ आवर प्रॉफिट गोज़ बैक टू द सोसाइटी। बहुत बड़ा जिक्र चाहिए था कि आज हम जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं ये ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस का प्लेटफॉर्म है। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस जिसकी बुनियाद मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खां साहब ने रखी थी 1906 में, लेकिन उसके बाद आज इस वक्त ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस को जो जिला बख्श रहे हैं, जो एक मकाम तक ले गए हैं, वो हमारे दरमियान में मौजूद हैं डॉक्टर खालिद सिद्दीकी साहब। और मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि हमने ये हकीम अजमल खां की जो विरासत जो हकीम अब्दुल हमीद साहब ने ली, उसके बाद से हमारे और बहुत से हुक्मों ने ली और अब डॉक्टर खालिद साहब ले रहे हैं, इस मीरास को हमें आगे बढ़ाना है। तो चलिए, और अब हमारे लेक्चर का जो सीरीज़ है वो शुरू होने जा रही है। मैं डॉक्टर शुएब अली साहब जो हमारे ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस दिल्ली स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और जो हमारे लेक्चर सीरीज़ है उसका एहतमाम करें। और मैं डॉक्टर मोहम्मद आकिब साहब जो कि ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस के हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, आकिब साहब के बारे में मैं ये कहूँगा कि बहुत ही जुझारू शख्सियत है, बहुत मेहनती शख्सियत है और दिल्ली स्टेट को अगर कोई मकाम अगर बख्शा है तो डॉक्टर आकिब साहब ने बख्शा है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर शुएब साहब का साथ देने के लिए वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। डॉक्टर आकिब साहब। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने जो है एक यूनानी का CME का प्रोग्राम स्टार्ट किया था तकरीबन अब से 1 साल पहले डॉक्टर खालिद सिद्दीकी साहब के मोटिवेशन पर, और काफ़ी कुछ डॉक्टर अरशद कबीर साहब ने बता भी दिया है।
हम लोगों का इसमें मेन मकसद सिर्फ ये था कि हमारे जो भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं उनको हम किस तरह से ट्रेन करें, क्योंकि वो जब अपने कॉलेज से निकल जाते हैं और फिर कोई भी उनके पास यूनानी का ट्रेनिंग का सोर्स नहीं बचता है। तो इसी चीज़ को लेकर हम लोगों ने पिछले साल से इसको स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और जिससे हम लोगों का भी हौसला बढ़ता है। एक कंप्लेंट बार बार रहती थी कि यूनानी की दवाएं नहीं मिलती हैं, तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने आज हमदर्द वालों से भी रिक्वेस्ट करी थी कि वो आएँ और हमारे प्रैक्टिशनर तक पहुँचे, कि जिसमें उनको भी जो है एक अच्छे मार्जिन पर दवाएं मिले और जिससे कि उनको प्रैक्टिस करना आसान हो, क्योंकि हमसे बार बार कहा जाता है कि हम यूनानी में प्रैक्टिस करें लेकिन दवाएं की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। जो आज सारे प्रोग्राम्स आप सबके सामने आए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इससे बेनिफिट उठाएंगे। और क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है और हमारे जो है आज का जो हमारा टॉपिक है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पर, डॉक्टर नौशाद साहब हमदर्द वेलनेस सेंटर के हेड हैं और माशाल्लाह पिछले 10 सालों से हमदर्द से जुड़े हैं, अलीगढ़ से MD किया हुआ है। आज हम लोग डॉक्टर नौशाद साहब के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर नौशाद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, हालांकि इस मौजू के साथ नज़ाकतें बहुत हैं, जिम्मेदारियां बहुत हैं इस पर बात करने में, लेकिन इसकी ज़रूरत भी बहुत है कि इस पर बात की जाए। वो ज़रूरत क्यों है उसके बारे में थोड़ा सा हम डाटा पे बात करेंगे। जो पिछले सालों में अलग अलग एजेंसीज़ ने कुछ सर्वे किए हैं और कुछ मालूमात हम लोग बताई हैं, तो एक हल्का सा पहले उसके ऊपर बात करते हैं। 2022 की स्टडी है और ये स्टडी ये कह रही है कि 40 ईयर्स से अबव 40 ईयर्स से अबव 50% लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, अलग अलग सीवियरिटी का। तो एक कंसर्न है, पहले इतना नहीं था, वो जिस तक कुछ सालों में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। बल्कि बहुत सारी मैगजीन्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं न्यूज़पेपर में, तो ये हम सुनते हुए आए थे कि इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन एक आर्टिकल का टाइटल था इंडिया इज़ द इम्पोर्टेंस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। उसकी वजह भी आगे चल के बात करें क्यों ऐसा हो रहा है। एक और इसके अलावा स्टडी है कि जो सेपरेशंस हो रहे हैं उनमें से 28% सेपरेशंस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल चीज़ है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, 28%। और इससे भी ज़्यादा स्ट्राइकिंग चीज़ ये है जो एज ए फिजिशियन हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की है कि जो लोग 39 to 75 एज ग्रुप के हैं और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ हमारी क्लिनिक्स को विजिट कर रहे हैं, उनमें अलग अलग स्टडीज़ में अलग अलग है, 25% से लेकर 50% लोगों में जो कॉज है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। इस पे बात हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है उनका सर्ज है, उनमें भी खास तौर से वो जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग है। आपने चूँकि हम सब लोग यूनानी से मुताल्लिक हैं तो उसमें देखा होगा कि जो हमने अलग अलग मिजाज के कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, तो सफरावी मिजाज के जो लोग हैं वो हाईली एक्टिव और उनका जो सेक्सुअल फंक्शन है वो भी ज़्यादा होता है। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, डायबिटीज़ की बात करें या वेट गेन करने की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो बलगमियत का असर आता है। तो चाहे हम किसी भी तरफ से देख लें, मॉडर्न अप्रोच से देख लें या यूनानी के अप्रोच से देख लें, सिर्फ समझने का फर्क होता है, बाकी चीज़ें वहीं जाकर रुकती हैं।
तो अभी हम इन जनरल बात करते हैं, प्योर क्लासिकल वे में नहीं जाते। तो चूंकि डायबिटीज बढ़ी है और हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, और इन सब का भी जो महवर है वो है वेट गेन। सबसे पहले सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगा, फिर वेट गेन होगा, फिर उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा, फिर जो है हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब होने लगेगी। तो ये चीजें पहले होंगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे दूसरे फंक्शंस हमारे खराब होने शुरू होंगे, चाहे वो इधर फैटी लीवर में हम जाना शुरू हो जाए, या इस तरह की जो बिहेवियरल प्रॉब्लम है हमारी, जो सेक्सुअल फंक्शन है वो हमारे जाना शुरू हो जाए। एक चीज और मैं मिस कर रहा हूँ, उस पर बात करना, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस। देखिए, अगर अभी तक क्या होता है कि अगर कोई इन जनरल क्या होता है, ये कोई पेशेंट सपोज करिए 43 इयर्स ऑफ एज हमारे क्लिनिक में आता है और वो आके बोलता है कि हकीम साहब या डॉक्टर साहब मुझे ये शिकायत है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। तो आमतौर से हमारा तरीका ये होता है कि हम कुछ लबू कबीर या हब्बे अमर मोमियाई, इस तरीके से वो दवाइयाँ जो मुकव्वे बार हैं वो हम तजवीज़ करके उसको भेज देते हैं। ये अभी तक चल रहा है। हमने चूंकि मिला हूँ बहुत सारे लोगों से और बातचीत की है, तो एक आम रुझान यही है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो मुकव्वे बार दवाइयाँ दे दीजिए। लेकिन हर चीज़ का एक फिनोमिना है, एक मैकेनिज्म से वो प्रॉब्लम हमारे सामने आई है। तो हमें अगर वो 43 इयर्स का है, वेट उसका बढ़ा हुआ है, उसको डायबिटीज भी हो रही है, हाइपरटेंशन भी हो रही है, और फिर हम उसको लबू कबीर या भाई ये दवाइयाँ तो ऐसे रेस्ट्रिक्टेड हो गई क्योंकि शुगर कंटेंट हो गया, अब बहुत सारे मार्जिन तो हमारे ऐसे ही कट गए, हाइपरटेंसिव है तो मौलिक दवाइयाँ कट गई, तो हमारे पास बचा क्या? कंसेप्चुअली तो बहुत ही नैरो रेंज रह गई हमारे पास ट्रीटमेंट करने की। तो ऐसे में जब तक हम रूट कोज पे नहीं जाएंगे तब तक वो प्रॉब्लम एड्रेस नहीं होगी। तो इसमें अगर ये सारी चीजें मिल रही है तो जो बातें हमें क्लास में पढ़ाई जा रही है, जो हमारे टीचर्स हमें कह रहे हैं कि ये मेडिसिन इतना इफेक्ट रखती है और ये मेडिसिन इसका इफेक्ट इतना है, क्या प्रैक्टिकली हम वो देख रहे हैं? क्लिनिक्स पर देख रहे हैं, अपने असातिज़ा को देख रहे हैं प्रैक्टिस करते हुए? क्या था ऐसा? नहीं। तो हमें इंस्पिरेशन नहीं थी हमारे पास। आगे डॉक्टर नफीस, डॉक्टर शुएब, डॉक्टर नोमान, प्लीज। क्या हाल है भाई? खैरियत? लाइट्स लगा दो सर, थोड़ा सा सेंटर की तरफ आ गया। अगली बार से नहीं बुलाऊंगा। अगली बार से नहीं बुलाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे चाय इंतजार कर रही है और बाहर आपके बैग इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।